स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि विदेशी स्रोत जो भारतीय संविधान के हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान में कई सारे देशों के संविधान से जो उसके उपबंध है उसको अपने यहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, अपने डाइवर्सिटी यानी कि विविधता के हिसाब से मोल्ड करके यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा जो मेजर पोर्शन है हमारे संविधान का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। उससे बहुत सारे जो पोर्शंस हमारे डायरेक्ट आर्टिकल्स उठ के आ गए हैं हमारे संविधान में। कुछ को उसके हिसाब से थोड़ा सा अमेंड करके रखा गया है, नहीं तो डायरेक्टली जो मेजर पोर्शंस है उसके वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो दुनिया भर के अलग अलग संविधान से लिए गए हैं, उसी के बारे में आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो यूएसए के बारे में जानना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उससे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है उसको लिया है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फंडामेंटल राइट जो हमारा है उसका सोर्स क्या है, वो कहां के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो सोर्स है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के नाम से ये मौलिक अधिकार के बारे में मेंशन किया गया है, और उसी बिल ऑफ राइट्स से फंडामेंटल राइट को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। जो ये जुडिशियल रिव्यू है, इस जुडिशियल रिव्यू को भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट है हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जो स्वतंत्र न्यायपालिका है। इस स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे देश में स्वतंत्र हमारी न्यायपालिका होगी, न्यायपालिका के ऊपर किसी भी तरीके का जो प्रतिबंध होगा, किसी भी तरीके का जो दबाव होगा या किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस होगा वो नहीं रहता हमारे देश में। नेक्स्ट है इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जो निर्वाचित जो राष्ट्रपति होंगे उसके बारे में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही प्रबंध लिया गया। और साथ ही साथ न सिर्फ चुने हुए राष्ट्रपति होंगे बल्कि इनको जो हटाने के लिए महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है आर्टिकल 61 के तहत, वो भी क्या है हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। तो न सिर्फ निर्वाचन बल्कि उनका जो महाभियोग के प्रोसेस के द्वारा जो उनको हटाया जाता है ये भी इसका अमेरिका का ही सोर्स है। नेक्स्ट है फिनेंशियल इमरजेंसी, जो फिनेंशियल इमरजेंसी है यानी कि वित्तीय आपातकाल। हमारे देश में संविधान में आर्टिकल 360, इस आर्टिकल 360 के तहत क्या दिया हुआ है, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। और इस वित्तीय आपातकाल का जो सोर्स है वो कहां है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हालांकि एक क्वेश्चन यहां पर यह भी बनता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में अब तक कितनी बार लगा है, तो आज तक एक भी बार हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो नहीं लगा। इससे इमरजेंसी में एक कंफ्यूजन यहां पर यह होता है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपातकाल का प्रबंध किस देश से लिया गया है, तो ये जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लेकिन अगर डायरेक्टली हमारे से पूछता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल का जो प्रबंध है वो लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटेन, ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम भी लिखते हैं इसको। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संसदीय जो शासन की व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा, ये जो संसदीय प्रणाली है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो कहां के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म। लेकिन अपने देश में क्या है, ये ब्रिटेन से लिया गया इन्फ्लुएंस होकर के, तो पार्लियामेंट्री यानी कि संसदनात्मक व्यवस्था जिसको कहते हैं, संसदीय प्रणाली कहते हैं। हालांकि इसमें जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट सबसे सुप्रीम होता है, लेकिन जो हमारे देश की बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सुप्रीम होता है। तो चूंकि प्राइम मिनिस्टर का कद अपने देश में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसको कभी कभी प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे देश में, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप कहने का मतलब एकल नागरिकता। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या है, डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता है। लेकिन हमारे देश में क्या किया गया है कि हमारे यहाँ एक तरीके से यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ावा देने के लिए सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान दिया गया कि सभी जो लोग हैं वो भारतीय हैं, चाहे वो मणिपुर में रहता है चाहे वो केरला में रहता हो।
देश में किसी भी कोने में रहता हो उसकी जो नागरिकता होगी वो क्या होगी, भारतीय होगी, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्या है, लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग प्रोसेस यानी कि विधि निर्माण की प्रक्रिया। जो अपने देश में विधि निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 स्टेज होता है अपने देश में। लोकसभा से अगर कोई बिल पास होता है, कोई विधेयक पास होता है, राज्यसभा जाता है, राज्यसभा से पास होने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है, और जब तक उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना उस विधेयक को हम लोग कानून नहीं करते हैं। तो ये 3 स्टेप होता है। तो ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, ये लॉ मेकिंग प्रोसेस कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एक यहां पर यह भी पूछता है कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। नेक्स्ट क्या हमारे देश में, आयरलैंड। आयरलैंड से भी मेजर पोर्शन लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको कहां से लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही रिपीटेटिव वे में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से, आइडिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा। यहां पर लोकसभा न होकर के क्या होगा, यहां पे होगा राज्यसभा। राज्यसभा होगा। तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं लोग, नॉमिनेट किए जाते हैं, जो अलग अलग, जैसे कि साहित्य हो गया, कला हो गया, या फिर समाज सेवा, अन्य अन्य क्षेत्रों के जो लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति क्या करते हैं, नामित करते हैं, नॉमिनेट करते हैं उनके क्षेत्र में योगदान के लिए। ये जो प्रोविजन हमारे देश में लिया गया है, ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, आइडिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। हमको पता है कि 250 हमारे यहाँ जो मैक्सिमम है राज्यसभा में सीटें, लेकिन 238 के बाद जो 12 सीटें बचती हैं उनको कहां से लिया जाता है, तो यही नॉमिनेशन के थ्रू उसको पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे देश में, इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज किसके लिए, तो राष्ट्रपति के लिए। यानी कि जो निर्वाचक मंडल जो तैयार होता है राष्ट्रपति को चुनने के लिए, उस निर्वाचक मंडल का जो प्रोसेस है, उस निर्वाचक मंडल का जो पद्धति है, वो कहां से लिया गया है, आइडिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कि राष्ट्रपति के लिए क्या होगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज तैयार होगा, निर्वाचक मंडल तैयार होगा, और उस निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। उसमें लोकसभा के सांसद, राज्यसभा, और साथ ही साथ जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स के होते हैं वो होंगे, और उसके अलावा जो वैसे यूनियन टेरिटरीज जिनके यहाँ क्या है, विधानसभा, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, और अभी चुनाव नहीं हुआ है तो इसके बाद हम लोग जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड कर लेंगे इसमें। तो वो सारे जो मेंबर्स होते हैं वो किसमें होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं, और उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे में, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। जो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल जो है हमारे में, जो हमारा प्रिएम्बल है जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का एक तरीके से इंट्रोडक्शन है वो, तो उस प्रिएम्बल यानी कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ये पूछा गया है क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है कंकरेंट लिस्ट। जो कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची है, इस समवर्ती सूची का भी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। हमारे देश में तीन लिस्ट है, हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है वो तो अलग प्रोविजन है उसका, लेकिन कंकरेंट लिस्ट जो कि समवर्ती सूची है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, और इन केस दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका बात ज्यादा शक्तिशाली होता है यहाँ पे। तो कंकरेंट लिस्ट का जो प्रोविजन है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, जो केंद्र राज्य संबंध है कि किस तरीके से जो भी फाइनेंशियल जो डिवीजन होगा दोनों के बीच में, उसके अलावा जो पावर है उसका जो डिवीजन होगा राज्य और केंद्र के बीच में, तो ये सारी बातें कहां के संविधान से ली गई हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल, कंकरेंट लिस्ट और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्या है, जर्मनी। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि जो आपातकाल का जो उपबंध है ये कहां से लिए गए हैं, तो जर्मनी के। अभी इसमें हम लोग फाइनेंशियल को नहीं रख रहे हैं, फाइनेंशियल कहां से लिया गया है तो उसका अलग है, हम लोग अमेरिका से उसको देख रहे हैं। लेकिन जो इमरजेंसी प्रोविजन है, इस दौरान जो राष्ट्रपति को कुछ अधिकार मिल जाते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट संबंधी जो भी जो अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार के रिलेटेड जो भी अधिकार राष्ट्रपति को देते हैं, वो भी जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ही
लिए गए हैं। और वो सारे प्रोविजन किस दौरान किया है? तो इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के दौरान के प्रोविजन है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो फेडरल प्रोविजन यानी कि जो संघीय जो व्यवस्था है, फेडरल प्रोविजन कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट होगा, और अपने इंडिया के केस में तो एक लोकल गवर्नमेंट भी है। तो ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, ये जो संघीय व्यवस्था है कि इस तरीके से पावर को क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा, वो कहां से आया है? ये कनाडा के संविधान से, यानी कि फेडरल प्रोविजन, संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया। दूसरा क्या है? रेसिडरी पावर, जो अवशिष्ट शक्तियां। हम लोगों ने देखा यहाँ पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रोविजन है जो कि हमारे संविधान निर्माण के बाद बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऐसे सारे जो भी प्रोविजंस हैं, इन सारे प्रोविजंस को कहां रखा गया है? रेसिडरी पावर्स में रखा गया, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा गया। और ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ये किसके पास रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। तो रेसिडरी पावर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहती है। और ये प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से इस प्रोविजन को लिया गया है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, उसका जो प्रोसेस है वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल का कोई निर्वाचन तो होता नहीं है, उसको डायरेक्ट क्या अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, ये कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से इस प्रोसेस को उठाया गया है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। जो दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आर्टिकल 368 के तहत हमारे संविधान में दिया गया है, मेंशन किया गया है, इसी प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है। नेक्स्ट है रसिया। रसिया की जगह पर कहीं कहीं पर यूएसएसआर भी दिया जाता है, लेकिन चूंकि अब इसका तो डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, तो इसमें अब रसिया ही लिखते हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन रशिया ही था उस वक्त। तो रसिया के संविधान से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मौलिक कर्तव्य है, जो कि हमारे देश में इससे इंस्पायर हुआ गया था। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति के ये सिफारिश पे 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस चीज को लाया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज। वर्तमान में हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में मेंशन किया गया। और ये इसका जो प्रोविजन है ये कहां से लिया गया है? तो रसिया के संविधान से इसको लिया गया है। लास्ट क्या है हमारा? जापान। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है रूल इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, या कहीं कहीं पर इसको रूल ऑफ लॉ भी लिखते हैं। जो कानून के द्वारा जो एक तरीके से बनाई गई जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन जो होता है ये जापान के द्वारा, यानी कि रूल जो होगा हमारा, जो लॉ होगा, लॉ क्या होगा? वो हमारा क्या होगा? सुप्रीम होगा। तो रूल इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून के द्वारा निर्धारित जो प्रक्रिया होती है, इसके बारे में कहां से लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे सोर्सेज देखे जो कि डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज से लिए गए हैं, और उसको अपने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मेंड करके हमारे देश में जिस तरीके से उसकी व्यवस्था है उसको किया गया है। इसके आगे के जो भी प्रोविजंस होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।